नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट की जो इंडिया की ट्रेड डिप्लोमेसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी दोनों को एक साथ रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे ऑफिशियली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है, यह सिर्फ एक टैरिफ रिडक्शन एग्रीमेंट नहीं है या फिर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने का एग्रीमेंट, पीपल सेंट्रिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया की राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का इंडिकेटर। यूपीएससी के लिए यह टॉपिक इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इंडो पैसिफिक के हिसाब से तथा जीएस पेपर 3 ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और सर्विस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ऐसे के हिसाब से बात की जाए तो इसका यूज़ ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन्स और साउथ कॉपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। चलिए इस एफटीए को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हाई लेवल पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हुई है ये, जिसमें एग्रीमेंट जॉइंटली अनाउंस किया गया है भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा। यह अनाउंसमेंट हुआ है दोनों लीडर्स के टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के बाद। इसका मतलब यह एफटीए ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि टॉप लेवल पॉलिटिकल ओनरशिप का रिजल्ट है। ये नेगोशिएशन इनिशिएट हुए थे मार्च 2025 में पीएम लक्जर के इंडिया विजिट के दौरान। इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में एफटीए नॉर्मली 3 से 5 साल लेते हैं, इसलिए यूपीसी रेडी इन्फ्रेंस द रिकॉर्ड टाइम कंक्लूजन रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने हाईलाइट किया कि नेगोशिएशन लार्जली वुमेन लेड थी। यह रिफ्लेक्ट करता है कि जेंडर इनक्लूसिविटी पॉलिसी की मेकिंग में और इंडिया की सॉफ्ट पावर नैरेटिव। अब एफटीए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सीईसीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट ट्रेडिशनल एफटीए से काफ़ी आगे जाता है क्योंकि यह इंक्लूड करता है ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, फिर उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, डिजिटल कॉमर्स, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, एमएसएमई, कॉपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब सिर्फ कस्टम ड्यूटी कम करने का एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंटीग्रेशन का यह रोड मैप है। यह एफटीए इंडिया की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक एंगेजमेंट का मेजर पिलर है और ट्रेड को जियोपॉलिटिक्स से इंटीग्रेट करता है। यूपीएससी की लैंग्वेज में कहा जाए, द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिज्म टू पार्टनरशिप ड्रिवन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। नेगोशिएशन प्रोसेस भी एग्जाम रिलेवेंट हैं। 5 फॉर्मल नेगोशिएशन राउंड हुए थे, जिसमें इन पर्सन मीटिंग और वर्चुअल इंटरसेशन भी शामिल थे। अब आते हैं कोर इकोनॉमिक आउटकम पर। दोनों देशों का टारगेट है कि बायलैटरल ट्रेड को अगले 5 सालों में डबल किया जाए और अभी इंडिया न्यूजीलैंड एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट जो है वह $20 बिलियन तक किया जाए अगले 15 सालों में। इसका इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल पर आएगा। न्यूजीलैंड की साइड से 95% एक्सपोर्ट्स जो इंडिया की तरफ से आएंगे उनको टैरिफ फ्री या उन पे जो टैरिफ है बहुत ही कम रखा गया है, जैसे कि 1 से 2% तक। इससे इंडिया को एडिशनली 1.1 से 1.3 बिलियन तक एक्सपोर्ट एनुअली बढ़ने की उम्मीद है अगले 20 सालों में। इंडियन बिजनेस को एक्सेस मिलेगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, फार्मास्यूटिकल का, रिन्यूएबल एनर्जी का, सर्विसेज का, डिजिटल ट्रेड का और सप्लाई चेन एंगल भी अच्छी होंगी। यह एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करता है रिजिलियंट और ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स को।
इस एफटीए का सबसे यूनिक फीचर है पीपल सेंट्रिक डिजाइन। यह एफटीए फार्मर और एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे देश के किसानों को मिलेंगी, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट होगी, बेटर यील्ड्स होंगी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इस एग्री एफटीए में या सीईसीए में भारत ने अपना डेयरी सेक्टर न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला है, ना ही अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है। वहां से जो टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत समझ के अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता है, वही करेगा। कुछ नया अपने किसानों को बचाने के लिए या डेयरी फार्मर्स को बचाने के लिए अपना डेयरी सेक्टर भारत ने न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट जो है वह इनका डेयरी फार्मिंग ही है। यहाँ पे अगली पॉइंट पे आते हैं। यह जो एग्रीमेंट है यह रिप्रेजेंट करता है यूथ वुमेन स्टार्टअप को, जिससे कि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, इनोवेशंस आएंगे और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस का नंबर बढ़ेगा। यह सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इंडिया का क्लियर एडवांटेज दिखता है। न्यूजीलैंड का फर्स्ट स्टूडेंट मोबिलिटी एनेक्स भी इस भारत देश के साथ हुआ है। आपको यहाँ पे बता दूं कि न्यूजीलैंड ने एग्री किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीजा भारतीय स्टूडेंट को दिए जाएंगे और लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी दिए जाएंगे न्यूजीलैंड में काम करने के लिए, और इंडियन स्टूडेंट पे कोई भी कैप नहीं लगाया जाएगा। जो वर्क अलाउंसेस हैं वो भी प्रति घंटे प्रति वीक 20 घंटे के होंगे। अच्छा, स्टेम ग्रेजुएट्स जो होते हैं, स्टेम मतलब खासकर उन ब्रांचेस को कहा जाता है जिसमें साइंस या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। उसके लिए जो वर्क वीजास हैं वो 3 घंटे तक आएंगे, मिलेंगे। और पीएचडी ग्रेजुएट्स के लिए जो वर्क वीजास हैं वो 4 साल तक के लिए दिए जाएंगे। नए टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वह 5,000 स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को दिए जाएंगे और वो 3 साल तक इस वीजास पर रुक सकते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली अपने ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ को यहाँ पर लेवरेज किया है। अब एफटीए को जियोपॉलिटिक्स के लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। एफटीए जो है यह सिग्नल करता है इंडिया की रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर और ग्रोथ इंजन को। साथ में यह एक सिंगल रीजन के सप्लाई चेन और पर ओवर डिपेंडेंस जो है उसको कम करता है। यह अलाइन करता है China+1 स्ट्रेटेजी पर और ट्रस्टेड पार्टनर फ्रेमवर्क पर। यह स्ट्रेंथन करता है डिफेंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज कम्युनिकेशन पर। पीएम मोदी ने एम्फेसिस किया है कि इंडिया का यूथ, स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिफॉर्म ड्रिवन इकोनॉमी, इन सभी को इस एफटीए से नई ऊंचाई हासिल करने में मौका मिलेगा। और जो न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, उनका कहना था कि उनको इस एफटीए से भारत की विशाल 1.4 बिलियन कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस मिलेगा। मेरा मानना यह है कि न्यूजीलैंड अपने डायरी जो सेक्टर है उनका, उसका इस एफटीए से बाहर होने के बाद भी एफटीए करना इसलिए समझदारी दिखाता है, या उसने वो न्यूजीलैंड इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि उसको भारत के बाकी जो सेक्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। इंडिया की जो कंज्यूमर मार्केट है वो बहुत ही बड़ी है, और उसका एक्सेस पाना या उसका एक्सेस किसी भी कंट्री के पास होना एफटीए के थ्रू उनके जो प्रॉफिट्स हैं या उनकी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। इंडियन लीजेंड सीसीए एक मॉडर्न एफटीए का एग्जांपल है। अच्छा, एक बात तो अब आपको याद बता दूं कि इस एफटीए का विरोध न्यूजीलैंड की जो अपोजिशन पार्टी है और उनके ही खुद के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी किया है, पर न्यूजीलैंड अभी भी इस एफटीए के साथ आगे चलने को तैयार है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक फिल्म के फैक्ट्स, मेंस के एनालिसिस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही हाई वैल्यू टॉपिक है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।